हेलो फ्रेंड्स, मैं रज्जन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ 9। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को RSL एडुलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेसिक इंग्लिश सीरीज़ के सारी जो A to Z से ग्रामर है वो आप तक मैं इस मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ इसमें 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश के जो चैप्टर हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। कॉलेज की जो ग्रामर है वह है, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी आपको जो ग्रामर है वो अवेलेबल रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो सीरीज़ है उसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आपको बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। द नाउन क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन हम देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन ऑफ नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। मोहन इज रीडिंग, ही इज आ ही हैज़ आ पेंसिल, ही गोज टू मार्केट। उपरोक्त वाक्यों में ब्लैक अक्षरों में जो लिखे गए हैं मोहन, पेंसिल, मार्केट, शब्द व्यक्ति वस्तु के स्थान हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या उसके भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, है ना। भाव का बोध कराने वाले सेंटेंस को बोलते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एक बार और सुनिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। आवर टीम won the match. We love honesty. You drink milk. Team, honesty, milk. टीम से समूह का बोध होता है, ऑनेस्टी से ईमानदारी का। तो यह क्या है? आपके नाउन वर्ड हैं। मिल्क, दूध से ऐसी वस्तु का बोध होता है जिससे हम अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि संज्ञाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। इनके नाम व वर्णन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर से ही आपको समझ में आता है। प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, जिस संज्ञा से किसी विशेष मतलब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और स्थान के नाम का बोध होता है। मतलब जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, देश, स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, इनसे हमें प्रॉपर नाउन का बोध होता है। मोहन, लता, बॉम्बे, इंडिया वगैरह उदाहरण हैं इसके, है ना। प्रॉपर नाउन सदैव बड़े अक्षर कैपिटल से शुरू होता है ना। कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मतलब जो भी प्रॉपर नाउन आप लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कहीं भी हो वो कैपिटल होगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी एक ही जाति के प्रत्येक वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल। सी इज़ अ गुड गर्ल, है ना। तो यहाँ गर्ल,
इनसे तो बुक जो है एक पूरी जाति का, बुक मतलब सारी बुकों का बोध कराता है, टेबल मतलब सारी टेबल, और गर्ल मीन्स सारी गर्ल्स। उपरोक्त शब्द बुक, टेबल, गर्ल का प्रयोग समान रूप से हुआ है, अतः ये कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कॉमन नाउन को दो वर्णों में या भागों में बांटा जा सकता है, मतलब वी हैव टू डिवाइडेड कॉमन नाउन इन टू पार्ट्स, फर्स्ट वन काउंटेबल, सेकेंड वन अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वे संज्ञाएं होती हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो आपकी क्या काउंटेबल नाउन होंगी। 1 बुक, 2 टेबल, 3 गर्ल्स। अनकाउंटेबल नाउन वे संज्ञाएं होती हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, इन्हें समानतः बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। घास, ग्रास, वाटर, कौन, मतलब जो प्लूरल होती हैं। अनकाउंटेबल, तो यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो इनको भी समझना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल से ही समझ में आता है, मटेरियल मीन्स पदार्थ जो होते हैं। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, गोल्ड इज एलो। तो यहाँ देखिए आप, आयरन और गोल्ड जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन है। इनमें आयरन, गोल्ड पदार्थवाचक संज्ञा है। आयरन अर्थात लोहा, गोल्ड अर्थात सोना, इन पदार्थों से अनेक चीज़ें निर्माण की जा सकती हैं, अतः ये मटेरियल नाउन है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह का, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आई रीड इन क्लास 9th इंडियन आर्मी। इनमें क्लास और आर्मी ये समूह का बोध कराते हैं। क्लास मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं क्लास में, तो वो आपका कलेक्टिव। आर्मी, आर्मी में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये समूह का बोध कराती है सीधी सीधी। नेक्स्ट आता है आपका अब्स्ट्रक्ट नाउन। जिस संज्ञा नाउन से कार्य, गुण या अवस्था का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। योर एक्शन इज नॉट गुड, एक्शन कार्य नॉट गुड। डिसऑनेस्टी इज बैड, डिसऑनेस्टी बेईमानी, तो एक्शन डिसऑनेस्टी। इन उदाहरणों में एक्शन और डिसऑनेस्टी से काम और गुण का बोध होता है, अतः ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसमें आपको नाउन को समझ में आ गया हो। नाउन वैसे जनरली जो नाउन जो है 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपकी प्रॉपर नाउन आती है, फिर क्या होती है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब इनमें आपकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो जाती हैं।